ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में हर आत्मा एक यात्रा पर है। एक ऐसी यात्रा जहां कर्म और नीति के धागे एक दूसरे से गुथे होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म की एक शाश्वत कहानी। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने अपने प्राण प्रिय पुत्र राम के वनवास से उत्पन्न वियोग में देह त्याग दी। वह वनवास किसी और ने नहीं, उनकी प्रिय रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के हठ के कारण दिलवाया था। दशरथ के हृदय में एक कसक रह गई थी, काश वे अपने पुत्र को अंतिम बार देख पाते। कैकेयी ने भी अपने कृत्य का भीषण पश्चाताप किया। उन्होंने उस क्षणिक मोह में आकर ऐसा कर्म कर दिया था जिसकी कीमत स्वयं उन्हें और उनके परिवार को चुकानी पड़ी। लेकिन प्रकृति का नियम है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। दशरथ की आत्मा ने एक गहरा संकल्प लिया, मुझे अगला जन्म ऐसा मिले जहां मैं प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का पिता बनूं। और कैकेयी की आत्मा ने भी अपने पश्चाताप की अग्नि में तपकर स्वयं को कर्म के उस चक्र के लिए तैयार किया जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना था। कई युगों बाद द्वापर युग आया। वही आत्माएं जो कभी राजा दशरथ थी अब वसुदेव के रूप में अवतरित हुई, और वही आत्मा जो कभी कैकेयी थी अब देवकी के रूप में कारागार की सलाखों के पीछे बंद गई। दशरथ का राम वियोग में प्राण त्यागना अब वसुदेव और देवकी के रूप में दोहराया जा रहा था। एक क्रूर मामा कंस उनके नवजात शिशुओं को बेरहमी से मार रहा था। यह नीति का अद्भुत खेल था। राम के वियोग में दशरथ की तड़प अब देवकी और वसुदेव के रूप में 7 पुत्रों के वियोग में बदल गई, और कैकेयी का अपने हाथों से राम को दूर भेजना अब देवकी का अपने बच्चों से बिछड़ना बन गया। यह दिखाता है कि कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लेकिन इस सब के बीच देवकी और वसुदेव का ईश्वर पर विश्वास अटल रहा। हर पीड़ा, हर आंसू ने उनके भीतर की आस्था को और मजबूत किया। वे जानते थे कि न्याय अवश्य होगा। और फिर वो घड़ी आ गई जिसका उन्हें इंतजार था। आधी रात को जब सारी सृष्टि सो रही थी, कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान स्वयं प्रकट हुए श्री कृष्ण के रूप में। दशरथ का संकल्प पूरा हुआ। वे साक्षात ईश्वर के पिता बने, और देवकी का कष्ट भी अपने चरम पर पहुंचकर समाप्त हुआ। यह कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं है, यह हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म फल देता है। अच्छा हो या बुरा, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, यदि आपकी आस्था सच्ची है तो ईश्वर आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं।